जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो प्रतिशत का छठे नंबर का क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास में आज हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न पर बात करेंगे। जो पिछले क्लास में जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट पर ये भी प्रश्न को हल करेंगे हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा लेवल हल्का सा। तो अगर आप पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे एक बार पहले पिछला क्लास देख करके तब आप इस क्लास को देखें, तब आपको चीजें आसान लगेंगी। वरना आपको लगेगा कि ये सवालें कितनी बड़ी बड़ी है और इसको लगाने में समस्या होगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि आप पहले पिछला क्लास देख करके तब इस क्लास को देखिए, तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि कहां से कहां चीजें चल रही हैं या बदल रही हैं। तो ये जो सवाल है आपका जो इसी पे चलेगा। मैंने बताया था कि खर्च बराबर क्या होता है आपका मूल्य गुणे खपत, ये होता है। या बोलते हैं खर्च एक्सपेंडिचर होता है, मूल्य प्राइस होता है और खपत हो जाए कंजम्पशन। मतलब E बराबर P इंटू C होता है। तो इसमें इसी पर बेस इसी पे सवाल जो प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवल एक्स्ट्रा इसमें है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीजें आप कहेंगे पीछे रिवाइज करके तब इस क्लास को देखिए, तब चीजें थोड़ा समझ आएंगी। चलिए हम इसी प्रश्न को हल करते हैं। सॉरी, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कि प्रश्न में क्या कर रहा है। जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि होती है, मूल्य की बात कर रहा है, 53% वृद्धि होती है, इसका मतलब मूल्य जो है वो 53% बढ़ गया। अगर शुरुआत में मूल्य 100 रहा होगा तो मूल्य कितना हो गया, 153 हो गया होगा। सही है। तो एक परिवार ने मासिक खपत को इतना कम किया है। एक परिवार ने मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय मतलब जो मैं चीनी पर इतना पहले पैसा खर्च कर रहा था, खर्च की बात हुई है, होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। मतलब अगर हम बात करें व्यय मतलब खर्च, अगर खर्च शुरुआत में 100 रहा होगा तो अब खर्च मेरा केवल 19% बढ़ा, मतलब 119 हो गया, ये बड़ा है। तो यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत, मान ले पहले खपत कमा दिया है, पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 केजी थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई, सर कितनी कमी हुई है। तो हमको कहीं ना कहीं खपत का रेशियो निकालना है। तो आपको पता है कंजम्पशन मतलब खपत का रेशियो निकालने के लिए हम खर्च के रेशियो में मूल्य के रेशियो से क्या करेंगे, भाग देंगे। इसीलिए मैं खर्च को ऊपर लिखा हूं। तो अब भाग देंगे तो मैं बार खर्च के रेशियो में आपको मूल्य के रेशियो भाग देना है। तो भाग देंगे तो भाग में तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये 100 गुणते 153 रेशियो इधर रहेगा 100 गुणते 119। इसके पहले मैं क्या बता था, आप इस 100 को नहीं मतलब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ आए, आप समझ सके इसको। ये कट जाएगा आपका। तो मतलब जो 153 रेशियो 119 ये खपत का रेशियो, किसका रेशियो है, खपत। इसको काट छोटा करिए, देखिए 17 9 153 17 7 119। इसका मतलब पहले खपत 9 यूनिट था, अब खपत कितना है 7 यूनिट। मतलब खपत कितने कमी हुई, 2 यूनिट की कमी हुई है। यही आपसे पूछ रहा है कि चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है, तो आपको 2 यूनिट का मान निकालना है। जबकि एक डाटा और दिया गया कि पहले चीनी की मासिक खपत इतना थी, मतलब पहले इतना खर्च चीनी खपत था, अर्थात पहले खपत 9 है, तो इसी 9 यूनिट का मान दिया है, 9 यूनिट का मान दिया गया है 38.7 केजी। तो आप यहां से 9 से भाग देकर 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9 चौको 36, देखिए 38 से 9 चौको 36, 36 का तो 2 बचेगा, वो 2 जाएगा 7 के आगे लग जाएगा 27 होगा, तो 9 3 27, मतलब 1 यूनिट का मान 403 केजी आया। तो कितना यूनिट इसका खपत कम हुआ, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 83 के दुगना का 86 होता है, 8.6 केजी मतलब कमी हुई। ये आपका दूसरा आंसर आपका सही है। नहीं थोड़ा समस्या हो रही होगी, तो पिछला क्लास आप देख लीजिए एक बार। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। आप बार इसको लिख लीजिए, खर्च इज इक्वल टू मूल्य गुणे खपत। चलिए, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। कीमत मतलब मूल्य, गिरावट मतलब अगर कीमत 100 रुपया रही पहले तो 35 की गिरावट आएगी, हो कितनी गई अब, मतलब 65 की। सुना ना, इसको काट छोटा कर लीजिए,
5 गुना के 10 20, इसको 5 काटेंगे 5 एकम 5 5 3 15, मतलब मूल्य में गिरावट आ गई 35, मतलब 20 से कितना होगा मूल्य 13 हो गया। अब बात करेंगे ज्ञात करें उतने ही रुपए में, मतलब जितना पहले था, मतलब रुपया मतलब खर्च की बात कर रहा है, उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। मतलब पहले कितना चावल खरीदा था, अब हम कितना एक्स्ट्रा चावल खरीदेंगे, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो मूल्य का अनुपात मतलब पहले 104 किलो खरीदते थे, अब हम चावल कितना अतिरिक्त खरीदेंगे, ये पहले इतना खरीदते थे। तो अब देखिए एक चीज इसमें बात कर रहा है कि ज्ञात करें उतने ही रुपए में, ये डाटा है उतने ही रुपए, मतलब खर्च को बदल नहीं रहा है। तो ये मूल्य का रेशियो है, तो मूल्य के रेशियो का उल्टा करने किसा मिलेगा अनुपात, खपत का रेशियो। तो खपत का रेशियो का क्या आएगा आपका 13 रेशियो कितना आएगा 20, मतलब इसका मतलब पहले वो 13 यूनिट चावल खरीदा था, अब कितना खरीदेगा 20 यूनिट। तो ये कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है 7 यूनिट खरीदा है, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए 2 आंसर, 7 देखिए 7 से 42 7 और 56 2 आंसर, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि जो आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 7 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 7 से गुणा करके निकालेंगे हम लोग, तो 7 का मल्टीपल 2 ही है, और ये तो हटा दीजिए इसे। तो आप देखिए, लेकिन जो पहले दिया गया था जो 104 केजी खरीदने 104 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी, मतलब पहले वो 104 किलो चावल खरीद रहा था, अर्थात पहले खपत कितना 13 यूनिट, इसी 13 का मान 104, तो 13 यूनिट का मान दिया 104 केजी, ठीक है। तो 13 कम 13 व ठीक 104, मतलब 1 यूनिट का मान आ गया 8 केजी आ गया। तो कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है 7 यूनिट खरीद रहा है, तो 7 यूनिट का मान 7 और ठीक 56 केजी, मतलब अब कितना केजी एक्स्ट्रा खरीदेगा 56 केजी एक्स्ट्रा खरीदेगा। क्लियर है? और नहीं समझ आ रहा तो वीडियो एक बार स्टॉप करके आप वापस समझ लीजिए, स्लो करके देखिए। प्रश्न नंबर 3 पर हम आते हैं, दालों के मूल्य में 132 रुपए की वृद्धि के कारण, तो दाल का जो मूल्य है 132 रुपए 32% वृद्धि हुई। अगर शुरुआत में दाल का मूल्य 100 रहा होगा, अब कितना हो गया होगा 132, ये तो कोई दिक्कत नहीं के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है, उपभोग मतलब खपत में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, उसके खर्च में केवल 10% वृद्धि होना चाहिए। तो खर्च मतलब ऊपर कितना बेटा, खर्च में 10% वृद्धि करना केवल, तो 100 से खर्च कितना आना चाहिए 110 होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। 110% की वृद्धि हो, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात, जैसे मूल्य बढ़ गया तो मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 केजी दाल का उपभोग करता है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसने कितने केजी दाल का उपभोग किया, मतलब हमको कुल मिला के खपत का रेशियो निकालना है। देखिए रेशियो बहुत जबरदस्त है, अगर किसी प्रश्न का या किसी सवाल में अगर उसका रेशियो निकालिए, समझ लीजिए उस सवाल की गर्दन आपके हाथ में हो गई। देखते कैसे, अब आपको निकालना है खपत का रेशियो, तो मैंने क्या होता है कि खपत का रेशियो जब निकालेंगे, खपत का रेशियो निकल खर्च के रेशियो में मूल्य के रेशियो भाग देंगे, तो भाग करने में ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, इसमें 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर आएगा 132 रेशियो कितना हो जाएगा 110। मैं बार बार कर रहा हूँ थोड़ा सा इससे आसान रहेगा। ये देखिए 11 काट दिए, 11 एक कम 11 132 है, तो 11 कट गया, 13 में से 11 2 बचेगा, हो जाए 2 तो 22, तो 11 दूना 22, ये कटेंगे 11 एक कम 11 0, फिर 2 काट दिए 2 6 के 12 2 बने। ये हो गया क्या खपत का रेशियो, मतलब पहले वो 6 यूनिट यूज करता था, अब कितना यूनिट 5 यूनिट कर रहा है। तो लास्ट में दिया गया कि यदि मूल्य बढ़ने के बाद, मूल्य मतलब दूसरा वाला कंडीशन, ये तो मूल्य पहले का होता, सेकंड कंडीशन, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात 150 केजी दाल का उपयोग करता है, मतलब 5 का मान दिया है, 5 यूनिट का जो मान दिया है वो दिया गया 150 केजी। अगर आप 1 यूनिट का मान निकालें तो 5 जाएगा बाहर, उधर नीचे 1 यूनिट का जो मान आएगा वो 5 3 15 30 केजी आएगा, हो गया, 1 यूनिट का मान आएगा। तो अगर दाल को उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में, मतलब पहले वो कितना यूज करता था 6 यूनिट करता था, तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान 30, 6 यूनिट का मान 36 का 18, अर्थात 180 केजी आपका आंसर मिलेगा। आप ऐसे ये अनुपात ही देकर के निकाल सकते थे, क्योंकि आपको 6 प्रारंभ में 6 यूनिट कर रहा है, तो 6 का मल्टीपल देख लीजिए, सॉरी कैट हो जाएगी, हो जाएगा 6 का मल्टीपल, चलिए आपको निकालना पड़ेगा पूरा। चलिए 4 को हम आते हैं, देखते हैं 4 प्रश्न क्या कर रहा है।
चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर मानसा को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है, मतलब घटा हुआ मूल्य कितना बताना। देखिए सबसे पहली बात, चीनी के मूल्य जो मूल्य, देखिए मैंने बताया कि खर्च बराबर आपका क्या होता है, मूल्य गुणे खपत। मूल्य गुणे क्या होता है, खपत, ये चीज होगा। तो मूल्य कितना हो रहा है, मूल्य में 20% की गिरावट आ रही है, कमी आ रही है। अगर मूल्य शुरुआत में 100 रहा होगा तो 100 से मूल्य कितना हो गया, 80 हो गया होगा। इसको काट छोड़ दीजिए, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, मतलब मूल्य 5 से कितना 4000 कम हो जा रहा है। और होने पर मानसा को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है, मतलब कि जितना 960 रुपया में पहले चीनी मिलता था उससे 6 किलोग्राम चीनी अधिक मुझे अब मिल रहा है 960 रुपए में। ठीक है, चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना, प्रति किलो मतलब घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बता कि हम पहले चीनी कितना खरीदे थे, अब चीनी कितना खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले खपत करें, क्योंकि खर्च तो है आज भी 960 रुपया और इसके पहले भी 960 रुपया हो रहा है, तो खर्च तो फिक्स है। अब खपत कैसे निकालना, क्या होता है, जब खर्च फिक्स हो जाएगा तो हटा दीजिए, तो मूल्य का रेशियो का उल्टा खपत का रेशियो होगा, तो खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, खपत का 4:5 हो जाएगा। अब मैं पहले वो 4 यूनिट चीनी मिलता था, अब कितना यूनिट, 5 यूनिट मिल रहा है। यहाँ पे कितना कम है, 1 यूनिट। इसी यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना, 1 यूनिट मिला है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिला, इसी 1 यूनिट का मान दिया 6 किलोग्राम। क्या दिया, 6 किलोग्राम की चीनी। तो अब वो चीनी अब अगर घटा हुआ मूल्य, तो अब वर्तमान में कितना चीनी खरीद रहा है, तब 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट चीनी, 1 यूनिट का मान 6 किलो, तो 5 यूनिट का मान 5 छके 30 केजी। अब वो 30 केजी चीनी खरीद रहा है, कैसे रुपए में, 960 रुपए में, सॉरी खरीद रहे हैं 960 रुपए में। सोचिए 30 किलो चीनी मिल रहा है 960 रुपए में, तो 1 किलो चीनी मिलेगा कितना, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 960 में भाग देंगे 30 से, आपका 1 जीरो जाएगा और 3 काटेंगे तो 3 3 का 9, 3 गुना के 6। अब मतलब जो है 32 रुपया पर केजी आपको चीनी मिल रहा है। क्लियर है। प्रश्न नंबर हम लोग 5 पर आते हैं। देखिए प्रश्न 5 क्या कहता है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर, मूल्य 20% कम हो गया, मूल्य 20% क्या हो गया कम, तो 20% कम होने पर अगर शुरुआत में मूल्य 100 रहा होगा, अब हो गया होगा 80। इसको 20 से काट के छोटा कर लें, रेशियो निकाल लें, 20 पंजे 100, 20 100, ये मूल्य 5 से 4 हो रहा है, कम हो रहा है। एक व्यक्ति जब कम हो रहा है तब एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, मतलब पहले जितना गेहूं खरीद रहा था अब उससे 10 किलो अधिक खरीदा। क्यों, क्योंकि गेहूं का मूल्य 20 रुपया 20% कम हो गया है। ठीक है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव रख दीजिए, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव, कमी होने के बाद तो मतलब 600 रुपया में, यहाँ 600 फिक्स है, क्योंकि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलो ज्यादा गेहूं खरीद रहा है, मतलब 600 रुपए में जितना पहले खरीदा, लेकिन जो ही गेहूं का भाव डाउन हुआ वो 600 रुपए लगा रहा है, लेकिन अब 10 किलो ज्यादा पा रहा है, मतलब 600 रुपया ये क्या है, खर्च अभी उतना ही है। मतलब जब खर्च फिक्स हो जाएगा तो मूल्य के रेशियो का उल्टा किसका, खपत का रेशियो होता है, तो मूल्य के रेशियो 5 से 4 हो रहा है, तो खपत का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। मतलब पहले 4 यूनिट खर्च कर रहा होगा तो अब 5 यूनिट मतलब खरीद रहा होगा, कितना एक्स्ट्रा खरीदा, 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का मान दिया है 10 किलोग्राम, कितना दिया गया, 10 केजी। हम पता करें कि अब वो कितना यूनिट खरीद रहा है, 5 यूनिट खरीद रहा है, तो 5 का मान हो जाएगा 50 केजी खरीदा, 50 केजी। अब सोचिए 600 रुपए में 50 केजी खरीदा, ठीक ना, 600 रुपए 50 केजी, तो 1 केजी का भाव कितना होगा, तो भैया 1 केजी का भाव निकालें, 600 रुपए में 50 भाग देंगे, 600 बटा 50, क्योंकि 50 किलो और 50 रुपए 50 किलो खरीद रहा है 600 रुपए में, तो 1 किलो दाम ये 0 0 हो जाएगा, 60 को 5 से काटेंगे 12, मतलब अब जो चीनी का गेहूं का भाव है वो 12 रुपया पर केजी है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे पूछता गेहूं का रेट कम होने से पहले उसे कितना गेहूं मिलता था, तो गेहूं का रेट कम होने से पहले वो 4 यूनिट यूज कर रहा है, तो जहां 1 यूनिट का मान आप निकाले हैं, 1 यूनिट का मान 10 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 यूनिट का मान 10 चौको 40, 10 को 40 का 40 केजी खरीदेगा,
तो गेहूं का दाम कम होने से पहले भाव कितना था, तो 40 से डिवाइड कर देंगे 600 रुपए में, 600 बटा क्या कर देंगे 40 कम कर देंगे, तो अब 0 0 कट जाएगा, 4 काटेंगे 1560, मतलब गेहूं का मूल्य पहले कितना था 15 रुपया पर केजी था, अब कितना होगा 12 रुपया पर केजी हो गया। क्लियर हुआ? चलिए आज कितना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे आपके सामने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।